अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है दुनिया के चंद फैसिनेटिंग मिसाइल प्रोग्राम्स में से एक है, जहां ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मेजर मिसाइल जो हैं वो शॉर्ट या इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल्स हैं। तो फैक्ट कि पाकिस्तान ने जिस तरह ख़ुद को एक न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क साबित किया है, और ये कि पाकिस्तान जो है एक सीक्रेटिव स्टेट होने की वजह से बहुत से ऐसे वेपन्स को छुपा कर रखता है जो कि सिर्फ वक्त आने पे नज़र आएंगे, ये पूरी दुनिया के लिए एक हैरानकुन चीज़ है। पाकिस्तान ने जिस कदर एफिशिएंटली अपने मिसाइल सिस्टम को मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इंटीग्रेट किया है, यही पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस की अलामत है। मिसाइल के नाम रखने तक जहाँ की बात है तो ये इस्लामी और बरसगीर की इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा फ्यूजन है। मेन सीरीज़ जो है वो हतफ के नाम से सीरियलाइज्ड है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों में से एक थी, और उसके बाद उनके असल नाम जो कि बरसगीर की तारीख के अजीम रहनुमाओं से मंसूब किए गए हैं। और इस वीडियो में हम उन्हीं मिसाइल्स पे बात करेंगे। इस सीरीज़ का पहला मिसाइल हतफ-1 मिसाइल पाकिस्तान का पहला टैक्टिकल मिसाइल, जिसमें हतफ-1, हतफ-1A और हतफ-1B मौजूद हैं। रिपोर्टेडली फ्रेंच और चाइनीज़ कोऑपरेशन ने इसे बनाने में मदद की, जिसे 1989 में दिखाया गया और 92 में इंडक्ट कर लिया गया। शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल TEL बेस्ड मिसाइल जिसकी रेंज जो है वो 70 से 100 किलोमीटर है, और पाकिस्तान की मिसाइल तारीख की ऑफिशियल शुरुआत है। अफगान सल्तनत के शायद आखिरी नुमाया बादशाह जिसने तमाम बरसगीर में कहर बर्पा कर रखा था, उनके नाम से हतफ-2 को मंसूब किया गया है। शुरुआत में इसे हतफ-1 में इम्प्रूवमेंट के तौर पे बनाया जाना था और हतफ-1 में एक और स्टेज को ऐड किया जाना था, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया और इस पर शुरुआत से काम किया गया। इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से लैस 250 to 450 kg तक कैरी करने वाला अब्दाली मिसाइल, जो कि 180 से 200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है। सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल जिसमें हाई एक्सप्लोसिव, कन्वेंशनल और सबमुनिशन तीनों को कैरी करने की एबिलिटी मौजूद है। अगेन बरसगीर के सबसे नुमाया नामों में से एक महमूद गजनवी, जिसने बरसगीर पे 17 हमले किए, जिनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर या याद किए जाने वाला हमला जो है वो सोमनाथ का मंदिर था। अफगान सरजमीन का हुक्मरान जिसने मरने से पहले पूरा मिलिट्री एम्पायर जो है खड़ा कर दिया था, उसके नाम से मिसाइल मंसूब है। गजनवी आज भी पाकिस्तान के सबसे अहम मिसाइल्स में से एक है, जिसमें टाइम टू टाइम मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स लाई जाती हैं। सोवियत यूनियन के स्कर्ट मिसाइल का इम्प्रूव डिज़ाइन, शॉर्ट रेंज, सॉलिड फ्यूल और अब नाइट स्ट्राइक केपेबल मिसाइल, जो कि हाई एक्सप्लोसिव, सबमुनिशंस और न्यूक्लियर आर्सनल तीनों को कैरी कर सकता है। 94 के बाद 3 साल तक इसकी डेवलपमेंट को बंद रखा गया और 2002 में इसका पहला फ्लाइट टेस्ट किया गया। 700 kg का वॉरहेड जो 290 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये एक बहुत अहम मिसाइल है। हतफ-3 के बाद जो है हम हतफ-5 मिसाइल के बारे में बात करेंगे। गौरी मिसाइल पाकिस्तान के सबसे अहम मिसाइल्स में से एक शुमार किया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी गौरिद सल्तनत के सुल्तान और सब कॉन्टिनेंट और अफगानिस्तान के सबसे अहम बादशाहों में से एक, जिसकी वजह से बरसगीर जो है उन पे मुसलमानों की हुक्मरानी आई। तरीन की दूसरी जंग में गौरी ने अपने से 2.5 गुना बड़े पृथ्वीराज चौहान के राजपूत आर्मी को शिकस्त दी और पृथ्वीराज को कत्ल कर दिया। ये सिग्निफिकेंस ही इसी मिसाइल के अहम तरीन हथियारों में से एक है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो 1250 से 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस, और गौरी 2 जो कि 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इट इज़ अ लिक्विड प्रोपेलेंट, हाई एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर, केमिकल, सबमुनिशन वॉरहेड कैरियर, जिसमें 200 kg प्लस का कन्वेंशनल वॉरहेड जो है वो कैरी किया जा सकता है। गौरी मिसाइल अब तो नहीं, लेकिन एक वक्त पे पाकिस्तान की कोर मिसाइल सीरीज़ थी, जिसे शाहीन सीरीज़ ने रिप्लेस किया है। बहरहाल ये फिर भी पाकिस्तान का बहुत अहम आर्सनल है। हतफ-4, हतफ-6 और शाहीन 3 तीनों पाकिस्तान की कोर मिसाइल सीरीज़ का हिस्सा हैं। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि शॉर्ट रेंज से लेके मीडियम रेंज तक के पाकिस्तान के प्रीमियर मिसाइल हैं। 93 में इसकी डेवलपमेंट और 2003 में इसकी पहली इंडक्शन शाहीन 1 और शाहीन 1A से की गई। न्यूक्लियर, हाई एक्सप्लोसिव, केमिकल, सबमुनिशन सबको ये कैरी कर सकता है।
750 kg तक का वॉरहेड, जिसमें शाहीन 1 जो है 750 किलोमीटर का डिस्टेंस, जबकि शाहीन 1A जो है वो 900 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। शाहीन 2 इसका सक्सेसर हतफ 6, जिसमें शाहीन 1 के ऊपर एक इम्प्रूव्ड मॉडिफाइड मोटर को ऐड किया गया है। शाहीन 1 की तरह तमाम एम्यूनेशन को कैरी करने वाला ये मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर की रेंज को ट्रैवल कर सकता है। ऑर्बिट में री एंट्री के वक्त इसमें मैन्यूवरिंग की एबिलिटी मौजूद है, जो कि इसकी 15 से 35 किलो टन की न्यूक्लियर यील्ड में इसे बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल बना देती है। 2004 में इसे पहली बार टेस्ट किया गया और तकरीबन 2014 में इसे मुकम्मल ऑपरेशनलाइज किया गया। इस सीरीज़ का आखिरी मिसाइल, जिसमें पाकिस्तान की अपने मिसाइल सीरीज़ में ही राइवलरी पैदा शुरू हो गई। साल 2000 के शुरुआती महीने में गौरी 3 और शाहीन 3 की डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट होनी थी। गौरी 3 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लीड कर रहे थे, जबकि शाहीन 3 को डॉक्टर समय मुबारक मन जो हैं उनकी जानिब से लीड किया जा रहा था। गौरी 3 को लिक्विड फ्यूल होने की वजह से और लेस मॉडर्नाइज्ड होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि शाहीन 3 को फंडिंग्स अलॉट कर दी गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गौरी 3 को पुश करते रहे, लेकिन इसका कोई हतमी नतीजा ना निकल सका। शाहीन 3 को मिसाइल के साथ जो है स्पेस बूस्टर व्हीकल के तौर पे भी प्रपोज किया गया था। इनफैक्ट 2001 में इससे जल्द ही एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था, हाउएवर ये कभी मटीरियलाइज नहीं हो सका। 2750 किलोमीटर की रेंज का एक सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, 2 स्टेज कन्वेंशनल न्यूक्लियर केपेबल, जो कि इन डेवलपमेंट है, मतलब कि इसकी रेंज और वॉरहेड की कैरिंग एबिलिटी में मज़ीद इजाफा हो चुका हो सकता है। देयर इज़ अ चांस कि मुस्तकबिल में एक इम्प्रूव शाहीन 3 के साथ साथ मिर्फ केपेबल शाहीन 3 की एबिलिटी भी जो है वो शाहीन 3 मिसाइल में शामिल हो जाए, जिससे हम अबाबील मिसाइल पे बात कर सकते हैं। अबाबील मिसाइल जो है वो सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में अहम तरीन मिसाइल्स में से एक है। अबाबील एक परिंदे का नाम है, लेकिन इसका तारीखी कॉन्टेक्स्ट जो है वो अब्राहा के हाथियों के लश्कर से जा मिलता है, जिन्हें अल्लाह के हुक्म से अबाबीलों ने कंकरियां मार के हलाक किया था। अबाबील एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2017 में अनवेल किया गया था। मिर्फ केपेबल ये पाकिस्तान का पहला 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है जो कि 2200 किलोमीटर की रेंज रखता है। अबाबील मिसाइल जो कि पाकिस्तान के लेटेस्ट मिसाइल्स में से है, इसलिए बहुत से सीक्रेट्स जो हैं इस मिसाइल को सराउंड किए हुए हैं। हतफ सीरीज़ का आखिरी मिसाइल हतफ 9, जो कि पाकिस्तान के प्रीमियर मिसाइल में से एक है और पाकिस्तान के टैक्टिकल मिसाइल्स में से सबसे अहम तरीन मिसाइल जो है वो शुमार किया जाता है। सिर्फ 70 किलोमीटर की रेंज, लेकिन इसकी डेटरेंस जो है पाकिस्तान के शायद तमाम मिसाइल से ज़्यादा है। इस मिसाइल से पाकिस्तान जो है मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर वेपन्स की एबिलिटी हासिल कर चुका है, जो कि बैटल फील्ड के अंदर और दुश्मन के अगले रैंक्स में तबाही मचा सकती है। 400 kg का वॉरहेड केपेबल मिसाइल जो पाकिस्तान आर्मी के सबसे प्राइज पोजेशंस में से एक है। क्रूज़ मिसाइल की बात करें तो पाकिस्तान के पास 2 बेहतरीन क्रूज़ मिसाइल्स मौजूद हैं। हतफ 7 बाबर क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान का सरफेस और सबमरीन लॉन्च क्रूज़ मिसाइल है। मुगल डायनेस्टी के पहले हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम से ये मंसूब किया गया है। चंगेज़ खान, हलाकू खान और अमीर तैमूर जैसे ताकतवर तरीन मिलिट्री कमांडर्स का जिसे आप जानशीन कह सकते हैं, और जिसने पानीपत में एक तारीखी जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी, बाबर क्रूज़ मिसाइल जो है उनके नाम से मंसूब है। बाबर मिसाइल जो है पाकिस्तान को एक बहुत अहम सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। बाबर मिसाइल, बाबर 1, बाबर 2 मिसाइल जो कि 700 और 750 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बाबर 3 जो है वो 450 किलोमीटर की रेंज रखता है। टर्बोजेट प्रोपल्शन, सबसोनिक, हाई एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर वॉरहेड कैरियर, जिसका एक सुपरसोनिक वर्जन भी हमें जल्द देखने को मिल सकता है। पाकिस्तानी आर्सेनल का दूसरा क्रूज मिसाइल राड क्रूज मिसाइल है, जो कि क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन है। 2007 अगस्त में पाकिस्तान ने इस मिसाइल की टेस्टिंग शुरू की। इसके कई टेस्ट किए जा चुके हैं और इसकी एबिलिटी जो है इसको एक वाज़े और बेहतरीन मिसाइल बनाती है। इसका मार्क 1 वर्जन जिसमें 350 किलोमीटर की रेंज और मार्क 2 जो कि रिसेंटली ही शो किया गया है, जो कि 600 से 750 किलोमीटर की रेंज रखता है। राड मिसाइल की सबसे बेहतरीन एबिलिटीज़ में से एक जो है इसकी लो टेरेन फ्लाइट है, जो कि उसको प्रैक्टिकली कई रेडार्स के सामने इनविजिबल बना सकती है।
राड एसेंशियली एक ऐसा या उन चंद मिसाइल्स में से एक है जिसने अभी तक अपना पूरा पोटेंशियल हासिल नहीं किया है, और मुस्तकबिल में जैसे जैसे इस मकसद को हासिल किया जाएगा वैसे ही इसकी लीथलनेस में और डेटरेंस में इजाफा होता जाएगा। आखिर में हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में बात करेंगे। एस्टिमेटेडली पाकिस्तान के पास तकरीबन 150 से 160 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। इन वॉरहेड्स का स्केल जो है किसी भी मॉडर्न जनरेशन कंट्री के साथ किया जा सकता है। ऑफिशियली उन 9 ममालिक में शामिल जो कि न्यूक्लियर पावर को पोजेस करते हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर तारीख जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग और सीक्रेटिव हिस्ट्री है, और ये न्यूक्लियर वेपन जो है पाकिस्तान की डिफेंसिव सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ओवरऑल पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोग्राम है, लेकिन पाकिस्तान एक तरह से सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से बहुत से ऐसे वेपन्स को कॉन्फिडेंशियलिटी में रख चाहता है जो सिर्फ वक्त आने पे सामने आते हैं, और यही चीज़ जो है, यही सीक्रेटिव सरप्राइज जो है पाकिस्तान को एक बहुत ख़तरनाक मुल्क बनाती है। लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।